भाई साहब, कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं कई दिनों से दर दर भटक रहा हूँ। घर की हालत बहुत खराब है। कोई भी काम होगा, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। नहीं भाई, अभी तो कोई काम खाली नहीं है। मेरी फैक्ट्री में पहले से ही बहुत लड़के काम कर रहे हैं। जब कोई जगह खाली होगी तब मैं तुम्हें जरूर बुला लूंगा। मालिक की बात सुनकर मुन्ना मायूस होकर वहां से चला जाता है। कैसा नसीब है मेरा। कितने दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। समझ नहीं आता अब घर का खर्च कैसे चलेगा। उदास और थका हुआ मुन्ना धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ता है। अजी, आप आ गए? लेकिन आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या फिर से काम नहीं मिला? क्या बताऊं सुनीता, आज भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अब तो काम ढूंढते ढूंढते हिम्मत ही टूटने लगी है। समझ नहीं आता कि घर कैसे चलाऊं। अजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। पहले आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता रसोई में जाती है और मुन्ना के लिए एक ग्लास ठंडा पानी लेकर आती है। मुन्ना चुपचाप बैठा अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगता है। ये लीजिए। मुन्ना पानी पीता है। सुनिए जी, आप बैटरी रिक्शा क्यों नहीं ले लेते? हमारे गांव में एक भी रिक्शा नहीं है। लोग आज भी पैदल चलते हैं और सब्जी मंडी भी गांव से बहुत दूर है। अगर आप रिक्शा चलाएंगे तो लोगों की भी मदद होगी और हमारी कमाई भी हो जाएगी। सुनीता, कैसे लूं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास जो गहने हैं उन्हें बेचकर बैटरी रिक्शा ले लीजिए। मुन्ना घबराते हुए, नहीं सुनीता, मैं तुम्हारे गहने नहीं ले सकता। ये सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं अपनी मजबूरी के लिए इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। सुनीता अपने गहने लेकर आती है। सुनिए, ये गहने सिर्फ मेरे नहीं, हमारे हैं। अगर आज ये हमारे काम नहीं आए तो उन्हें संभाल कर रखने का क्या फायदा? आप इन्हें रख लीजिए और बैटरी रिक्शा ले आइए। मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। ठीक है सुनीता, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही सही। मुन्ना भारी मन से गहने ले लेता है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मुन्ना गहने लेकर सुनार के पास जाता है। लीजिए मुन्ना भैया, गहनों के पूरे पैसे। गांव में सेठ राम प्रसाद बैटरी रिक्शा का सबसे बड़ा फाइनेंसर था। वो बहुत चालाक और लालची था। जो भी उसकी किस्त समय पर नहीं चुका पाता, वो मोबाइल ऐप से उसका बैटरी रिक्शा बंद कर देता। इस ऐप के बारे में पूरे गांव में सिर्फ राम प्रसाद को ही पता था। मुन्ना और सुनीता दोनों सेठ राम प्रसाद के पास जाते हैं। नमस्ते सेठ जी, मुझे किश्तों पर एक बैटरी रिक्शा चाहिए। बैटरी रिक्शा तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर एक भी किस्त समय पर नहीं चुकाई तो मैं अपने ऐप से तुम्हारा बैटरी रिक्शा तुरंत बंद कर दूंगा। सेठ जी, आप किश्तों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और हर किश्त समय पर चुका दूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर मुन्ना पैसे देता है और नया बैटरी रिक्शा लेकर घर लौट आता है। देखना सुनीता, मैं इस रिक्शे से जी तोड़ मेहनत करूंगा। तुमने मेरे लिए जो अपने गहने बेचे हैं, उनसे भी अच्छे गहने एक दिन फिर से खरीद कर अपने हाथों से तुम्हारे हाथों में पहनाऊंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है जी, आप बस अपना ध्यान रखिए और समय पर खाना खा लिया कीजिए। मुन्ना जी तोड़ मेहनत करने लगा। वो रोज सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात तक रिक्शा चलाकर घर लौटता। आइए माँ जी, बताइए कहाँ जाना है? बेटा, मुझे सब्जी मंडी जाना है। जी माँ जी, आइए बैठ जाइए। सब्जी मंडी तक 20 रुपए लगेंगे। माँ जी रिक्शे में बैठ जाती हैं। मुन्ना रिक्शा स्टार्ट करके चल पड़ता है। तभी पीछे से बाइक पर दो लड़की रिक्शे का पीछा करने लगते हैं। भाई देख, एक और शिकार मिल गया।
ठीक है भाई, अभी ऐप से इसका रिक्शा बंद करता हूँ। दूसरा लड़का अपने मोबाइल से ऐप के जरिए मुन्ना का ई रिक्शा बंद कर देता है। अचानक रिक्शा चलते चलते रुक जाता है। अरे ये कैसे हो गया? अभी तो मुझे ये रिक्शा लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर ये अचानक बंद कैसे हो गया? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा रिक्शा अचानक बंद हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये चालू ही नहीं हो रहा। आप कृपया किसी दूसरे रिक्शे से चली जाइए। माँ जी दूसरे रिक्शे में बैठकर चली जाती हैं। मुन्ना उदास होकर अपना रिक्शा धक्का लगाते हुए पास के एक गैरेज तक ले जाता है। संयोग से वही गैरेज उन लड़कों का होता है जिन्होंने ऐप से उसका रिक्शा बंद किया था। भाई साहब, जरा देखिए ना, ये रिक्शा अचानक बंद हो गया है। अभी तो इसे लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। अरे, मैंने ही तो ऐप से इसका रिक्शा बंद किया है। क्या हुआ भाई साहब, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, रुको मैं अभी देखता हूँ। वो आदमी रिक्शा ठीक करने का सिर्फ नाटक करता है और अपने मोबाइल से ऐप के जरिए दोबारा रिक्शा चालू कर देता है। लीजिए भाई साहब, आपका रिक्शा ठीक हो गया। कितने पैसे हुए भाई साहब? 200 रुपए। अभी तो रिक्शे की किस्त भी देनी है, लेकिन क्या करूं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। मुन्ना मजबूरी में 200 रुपए उस आदमी को दे देता है, फिर अपना रिक्शा लेकर वहां से चला जाता है, जबकि दोनों ठग उसकी मजबूरी पर मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन रामप्रसाद अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब देख रहा होता है। साहब, आज मुन्ना को रिक्शा लिए हुए पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन उसने अभी तक पहली किश्त जमा नहीं की। अच्छा, अभी उसे फोन लगाता हूँ। रामप्रसाद मुन्ना को फोन करता है। जी साहब, बोलिए। क्या बात है मुन्ना, तेरी किस्त अभी तक जमा नहीं हुई। अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो मैं ऐप से तेरा रिक्शा बंद कर दूंगा। साहब, पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। शाम तक पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर शाम तक पैसे नहीं आए तो तेरा रिक्शा बंद कर दिया जाएगा। जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर रामप्रसाद फोन काट देता है। अब क्या करूं? अगर आज शाम तक किस्त नहीं दे पाया तो साहब सच में मेरा रिक्शा बंद कर देंगे। इतना कहकर मुन्ना अपना रिक्शा लेकर सवारी ढूंढने निकल जाता है। वो सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करता है और एक के बाद एक सवारियों को उनकी मंजिल तक छोड़ता रहता है। शाम होने तक मुन्ना अपनी जेब में रखी पैसे गिनता है। अरे, आज तो सिर्फ 1800 रुपए ही कमाए हैं और किस्त तो पूरी 2000 रुपए की है। अब ये बाकी के 200 रुपए कहां से? मुन्ना परेशान मन से रिक्शा चलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सड़क किनारे एक आदमी बेहोश होकर गिरा हुआ दिखाई देता है। आसपास कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अरे भाई साहब, क्या हुआ आपको? कोई जवाब नहीं मिलता। मुन्ना बिना देर किए उस आदमी को सावधानी से अपने रिक्शे में बैठाता है। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको अभी अस्पताल लेकर चलता हूं। मुन्ना तेजी से अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। उधर शाम हो चुकी थी, लेकिन रामप्रसाद के पास अभी तक किस्त की पैसे नहीं पहुंची थी। वो गुस्से में फिर से मुन्ना का नंबर मिलाता है। मुन्ना, अभी तक किस्त के पैसे नहीं आए? क्या तू किस्त देना भूल गया है? सुन ले, आज रात तक का ही समय है तेरे पास। सेठ जी, रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी बेहोश मिले थे, मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूं। जैसे ही अस्पताल पहुंच जाऊंगा उसके बाद आपकी किस्त लेकर आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आज ही मेरे पैसे चाहिए। अगर आज पैसे नहीं मिले तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा। जी सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही आपकी किस्त पहुंचा दूं। इतना कहकर रामप्रसाद गुस्से में फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद मुन्ना उस बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाता है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और एक पर्ची उसके हाथ में देती है। ये दवाइयों और जरूरी सामान की पर्ची है, कृपया जल्दी से ये सामान लेकर आइए, तभी इलाज शुरू हो पाएगा। मुन्ना पर्ची देखकर सोच में पड़ जाता है। अगर मैं ये दवाइयां खरीदूंगा तो सेठ जी की किस्त कैसे भरूंगा? और अगर किस्त नहीं भरी, मेरे पास जितने भी पैसे थे सब इलाज में लग गए तो सेठ मेरा रिक्शा बंद कर देगा। लेकिन मैं अपने सामने
किसी की जान नहीं जाने दे सकता। नहीं, पहले इंसानियत, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मुन्ना अस्पताल की बाहर मेडिकल स्टोर से पर्ची में लिखा सारा सामान खरीदकर नर्स को दे देता है। धन्यवाद भाई साहब, अगर आप समय पर ये दवाइयाँ नहीं लाते तो मरीज की जान भी जा सकती थी। मुन्ना मुस्कुराता है और बिना अपना नाम बताए वहां से चुपचाप निकल जाता है। मुन्ना अपना रिक्शा लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचती ही उसकी पत्नी सुनीता उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछती है, क्या हुआ जी? आपने सेठ जी की किश्त जमा कर दी ना? नहीं सुनीता, मैं किश्त नहीं भर पाया। रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी बेहोश पड़े थे, मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया। फिर डॉक्टर ने दवाइयाँ मंगवाई। उनकी जान बचाने के लिए मेरे पास जितने पैसे थे सब इलाज में लग गए। आपने बिल्कुल सही किया। पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन किसी की जान वापस नहीं लाई जा सकती। भगवान आपकी इस नेकी का फल जरूर देंगे। सुनीता की बातें सुनकर मुन्ना के चेहरे पर थोड़ी हिम्मत लौट आती है, लेकिन उसी सेठ की धमकी याद आती ही वह फिर से चिंतित हो जाता है। अगली सुबह राम प्रसाद अपने 2 आदमियों के साथ मुन्ना के घर पहुंचता है। मुन्ना, बाहर निकल। मुन्ना घर से बाहर आता है और हाथ जोड़ लेता है। सेठ जी, मैं आपकी किस्त देने ही वाला था, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब पैसे नहीं थी तो किस्त समय पर क्यों नहीं भरी? अब मैं तुम्हारा रिक्शा लेकर जा रहा हूं। जिस दिन पूरी किस्त के पैसे हो जाए उस दिन आकर अपना रिक्शा ले जाना। सेठ जी, मत ले जाइए प्लीज, यही तो मेरी रोजी रोटी थी। इसके बिना मेरा घर कैसे चलेगा? ये सब मुझे नहीं पता। पहले मेरी पैसे, फिर तुम्हारा रिक्शा। इतना कहकर राम प्रसाद अपने आदमियों के साथ मुन्ना का रिक्शा लेकर वहां से चला जाता है। मुन्ना बेबस होकर अपने रिक्शे को दूर जाते हुए देखता रह जाता है। मुन्ना फूट फूट कर रोने लगता है। सुनीता उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह तभी एक कार उसके घर के सामने आकर रुकती है। उसमें से वही बुजुर्ग और उनका बेटा उतरते हैं जिनकी जान मुन्ना ने बचाई थी। मुन्ना बेटा, ओ मुन्ना बेटा, बाहर आओ। अरे बाबूजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन अगर तुम समय पर मुझे अस्पताल नहीं पहुंचाते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और बेटा, इनसे मिलो, ये मेरा बेटा है, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर है। नमस्ते मुन्ना जी, पिताजी ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आपने जो इंसानियत दिखाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटा, तुम्हारा ई रिक्शा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। मुन्ना बुजुर्ग और उनके बेटे को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता देता है। कैसे कुछ लोगों ने ऐप से उसका ई रिक्शा बंद किया, उससे पैसे ऐंठे और किस्त ना भर पाने पर राम प्रसाद उसका रिक्शा उठाकर ले गया। मुन्ना जी, अब आप चिंता मत कीजिए। चलिए अभी राम प्रसाद से बात करते हैं। हाँ बेटा, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ चलेंगे। तीनों सीधे राम प्रसाद के ऑफिस पहुंच जाते हैं। बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर राम प्रसाद घबरा जाता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। नमस्ते सर, आप यहाँ कैसी? मुझे शिकायत मिली है कि अगर कोई किश्त समय पर नहीं भर पाता तो तुम ऐप से उसका ई रिक्शा बंद कर देते हो और फिर रिक्शा अपने कब्जे में ले लेते हो। क्या ये सच है? नहीं सर, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर झूठ है तो फिर थाने चलकर आराम से बयान दे देना, वहां सब सच सामने आ जाएगा। पुलिस राम प्रसाद से पूछताछ के लिए उसे अपने साथ थाने ले जाती है। जांच के दौरान उसकी मोबाइल और रिकॉर्ड की भी जांच की जाती है। जांच में सच्चाई सामने आने के बाद मुन्ना का ई रिक्शा उसे वापस दिला दिया जाता है। बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग आज नहीं आते तो मुझे मेरा रोजगार कभी वापस नहीं मिलता। मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आज भगवान ने उसी नेकी का फल तुम्हें लौटा दिया है। मुन्ना अपने ई रिक्शे को देखकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है और दोबारा मेहनत करके अपने परिवार का जीवन संवारने का संकल्प लेता है।